हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश उत्तराखंड राज्य का प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की कौन सा न्यायाधीश उत्तराखंड राज्य का प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है अशोक अबेंगड़ देसाई। अशोक अबेंगड़ देसाई उत्तराखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, ये आपको ध्यान रखना है। कार्यवाहक पूछा जाए या प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछे तो ये अशोक अबेंगड़ देसाई थे, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला सांसद है लोकसभा में। तो उत्तराखंड राज्य की पहली महिला लोकसभा में सांसद कौन थी? तो ये थी कमलेंदु मती शाह। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य की पहली महिला राज्यसभा में सांसद कौन थी, तो राज्यसभा में तो मनोरमा शर्मा थी और लोकसभा में कमलेंदु मती शाह थी, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 1790 में। 1790 में जो चंद वंश के जो अंतिम शासक थे महेंद्र चंद और गोरखों के बीच हवाल बाग एक साधारण सा युद्ध होता है, जिसमें महेंद्र चंद की हार होती है और गोरखों ने यहाँ पे जो अल्मोड़ा वाला हिस्सा था यहाँ पे अपना अधिकार यहाँ पे स्थापित कर लिया था। तो 1790 में ही गोरखों ने कुमाऊं पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और गढ़वाल को कब जीता था गोरखों ने? तो गढ़वाल को जीता था 1804। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच में एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए और 1804 को यहाँ पे गोरखों का शासन गढ़वाल में भी स्थापित हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुमाऊं को जीता था 1790 में और गढ़वाल को जीता था 1804 में। कुमाऊं में इन्होंने लगभग यहाँ पे 25 वर्षों तक शासन किया था और गढ़वाल में लगभग 11.5 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर थे ये थे ई गार्डनर, जिन्हें एडवर्ड गार्डन कहा जाता है, ये कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। कब इन्हें कुमाऊं का कमिश्नर बनाया जाता है? तो इन्हें बनाया जाता है 1815 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने कि 11वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड राज्य को यहाँ पे कौन सा यहाँ पे दर्जा दिया था? गरीबी या पहाड़ी राज्य का दर्जा दिया था, या अब विकसित राज्य का दर्जा दिया था, या विशेष वर्ग राज्य का दर्जा दिया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, विशेष वर्ग राज्य का दर्जा दिया था 11वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड राज्य को, यह आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में सम्मिलित हुआ, तो बिल्कुल सही है। टिहरी राज्य का भारतीय गणतंत्र में 1 अगस्त 1949 को यहाँ पे इसका विलय यहाँ पे किया जाता है और टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया, तो बिल्कुल सही है। टिहरी बांध जो प्रोजेक्ट है इसे 1972 में प्रस्तावित किया था, एक कथन भी बिल्कुल सही है। टिहरी बांध ने टिहरी शहर को निगल लिया, तो एक कथन भी बिल्कुल सही। टिहरी जो बांध बना था इसमें क्या था, टिहरी शहर पे डूब जाता है, नहीं टिहरी बांध ने टिहरी शहर को निगल लिया, एक कथन भी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही कथन यहाँ पे हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाए। जब टिहरी राज्य का विलय हुआ था तो इसे मंडल नहीं बल्कि क्या है, उत्तर प्रदेश का एक जिला बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसे उत्तराखंड का विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी को उत्तराखंड का विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है।
और उत्तराखंड के क्या थे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम मुख्यमंत्री तो नित्यानंद स्वामी थे, नित्यानंद कैसे थे, ये अंतरिम मुख्यमंत्री थे। जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे ये नारायण दत्त तिवारी थे, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो नारायण दत्त तिवारी थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य से संविधान सभा में शामिल नहीं था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने के कौन सा संविधान सभा में शामिल नहीं था राज्य से। तो गोविंद बल्लभ पंत शामिल थे, ठाकुर किशन सिंह थे और महावीर त्यागी क्या संविधान में शामिल थे। सुंदरलाल बोगना शामिल नहीं थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे लिए हैं, वही प्रश्न यहाँ पे लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा हुए जानलेवा हमले को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र के खिलाफ अपराध नाम से संबोधित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, महावीर त्यागी। महावीर सिंह त्यागी के ऊपर अंग्रेजों द्वारा हुए जानलेवा हमले को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र के खिलाफ अपराध नाम से संबोधित किया गया था। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का जनपद नहीं है। तो इजी प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं रुद्रपुर उत्तराखंड का जिला यहाँ पे नहीं है, तो डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा है। तो उत्तराखंड के 3 जनपद नेपाल से सीमा बनाते हैं, एक आपका पिथौरागढ़ हो गया और इसके अलावा है चंपावत और उधमसिंह नगर, ये 3 जनपद बनाते हैं। जो सबसे लंबी सीमा बनाते हैं ये पिथौरागढ़ ही बनाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, तो पिथौरागढ़ बनाता है। पिथौरागढ़ नेपाल से भी सीमा बनाता है और चाइना तिब्बत से भी बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 जनपद तो चाइना से यानी तिब्बत से सीमा बनाते हैं, पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया और उत्तरकाशी, ये 3 बनाते हैं तिब्बत से, और 3 बनाते हैं आपके जो पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत और उधमसिंह नगर, ये बनाते हैं नेपाल से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन था। तो स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत में प्रथम सदस्य ये थे गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी राज्य की किस तिथि को उत्तर प्रदेश का जनपद बनाया। तो टिहरी राज्य का जब भारतीय संघ में विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को, तो इसे उत्तर प्रदेश का जिला बनाया जाता है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है। तो इजी प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा, बताने के कौन से यहाँ पे गढ़वाल मंडल में शामिल है। तो गढ़वाल मंडल में 7 जनपद हैं और कुमाऊं मंडल में आते हैं 6 जनपद। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बताने के कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है। तो गढ़वाल मंडल में आपका हरिद्वार होता है, उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चंपावत आपके किस में आता है, कुमाऊं मंडल में आता है। तो चंपावत यहाँ पे गढ़वाल मंडल में शामिल नहीं, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, वर्ष 1916। वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कुमाऊं परिषद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब विलय किया गया था। तो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय वर्ष 1926 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बताने के कौन से यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। कांचुला खर्क का संबंध कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र से, तो बिल्कुल सही है। बीना मैराना विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत है। तो विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी, तो ये थी विजया बड़थवाल, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर कृष्णकांत पॉल उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे, ये भी बिल्कुल सही है। जो डॉक्टर कृष्णकांत पॉल थे उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे, बिल्कुल सही है। अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, ये कथन भी बिल्कुल क्या सही है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है कि बीना मैराना विधानसभा की पहले उपाध्यक्ष, ये विधानसभा की पहले उपाध्यक्ष नहीं थी, बल्कि विधानसभा की पहले उपाध्यक्ष कौन थी, ये विजया बड़थवाल थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत है, तो बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेशनल अकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी मसूरी। नेशनल अकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके मसूरी में है, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं केसरी नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं केसरी नाम से जाना जाता है बद्री दत्त पांडे को, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और गढ़वाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गढ़वाल केसरी के नाम से जाना जाता है हरगोविंद पंत को, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, गढ़वाल केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को तो गढ़वाल केसरी के नाम से जाना जाता है, और बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है कुमाऊं केसरी के नाम से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का जनपद नहीं है? तो इजी प्रश्न यहाँ पे होगा बताने के कौन सा उत्तराखंड राज्य का जनपद नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिजनौर उत्तराखंड का जनपद नहीं है, तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए वक्तव्य दिए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कथन ए, उत्तराखंड राज्य की विधायिका में 70 सदस्य हैं, तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड राज्य की विधायिका में 70 सदस्य बिल्कुल सही है। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे बताने के कौन सा यहाँ पे एक सही है। तो उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, तो एक कथन तो बिल्कुल सही है। और कारण आ रहा कि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, राज्य में द्विसदनीय नहीं बल्कि एक सदनीय विधायिका है, तो दूसरा कथन यहाँ पे क्या कारण आ रहे पे क्या है गलत है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सही क्या होगा कि ए और आर दोनों सही है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। और यहाँ पे बी यहाँ पे देखेंगे ए और आर दोनों सही है, भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। सी यहाँ पे देखेंगे ए सही है किंतु आर गलत है, तो सी वाला ऑप्शन इसके यहाँ पे सही हो जाएगा, ए सही है किंतु आर क्या है गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की निम्नलिखित कौन सी लोकसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों मंडलों में विस्तृत है? तो बताना कि कौन सी लोकसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों मंडलों में विस्तृत है। तो ये आपके जो पौड़ी वाली लोकसभा सीट है, पौड़ी वाली लोकसभा सीट भौगोलिक रूप से गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों मंडलों में विस्तृत है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में आपकी 5 लोकसभा सीट, यहाँ पे देख सकते हैं 4 तो यहाँ पे दे रखे, पौड़ी लोकसभा सीट हो गई, हरिद्वार लोकसभा सीट हो गई, अल्मोड़ा लोकसभा सीट हो गई, नैनीताल लोकसभा सीट हो गई, इसके अलावा है टिहरी लोकसभा सीट। तो ये 5 लोकसभा की सीट है उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान रखना है। और इनमें से जो आपकी अल्मोड़ा वाली लोकसभा सीट है ये SC कैटेगरी के लिए आरक्षित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कौन सी सीट SC कैटेगरी के लिए आरक्षित है, तो आपकी अल्मोड़ा वाली सीट SC कैटेगरी के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली में कब से पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं 2 से अधिक बच्चों का ना होना शामिल किया गया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी जून 2019 से। जून 2019 से पंचायती राज प्रणाली में यहाँ पे क्या है, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम यहाँ पे शैक्षिक अर्हता क्या की गई थी, जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो पंचायत में यहाँ पे भाग नहीं ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये नियम कब आया था? यह आया था जून 2019 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, तो इजी प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे नित्यानंद स्वामी, बी वाले पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में किसको 2009 में शौर्य चक्र प्रदान किया गया? तो उत्तराखंड में किसको 2009 में शौर्य चक्र प्रदान किया गया था? तो ये क्या गया था मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2009 में पद्म विभूषण दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है सुंदर लाल बहुगुणा। श्री सुंदर लाल बहुगुणा को वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुंदर लाल बहुगुणा को पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो ये दिया गया था वर्ष 2009 में, वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। कब इन्हें सम्मानित किया गया था? तो ये क्या गया था वर्ष 1914 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष भी पूछा जाता है, वर्ष भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखो जो विक्टोरिया क्रॉस क्या था, तो यह ब्रिटिश अधिकारियों, ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के सेना में क्या था
सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार था विक्टोरिया क्रॉस। तो ये प्राप्त क्या था, दरबान या नेगी ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा गुजरती है। तो बताना कि किस दर्रे से होकर गुजरते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो ये गुजरते हैं जो लिपुलेख दर्रा है पिथौरागढ़, इससे गुजरते प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 2 दिसंबर 2002 में। 2 दिसंबर 2002 में उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ये वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का वह कौन सा व्यक्ति है जो विधानसभा अध्यक्ष की तथा एक से अधिक बार राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की भूमिका निभा चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, हरबंश कपूर। हरबंश कपूर उत्तराखंड के ऐसे व्यक्ति हैं जो विधानसभा अध्यक्ष की तथा एक से अधिक बार राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की भूमिका निभा चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो उत्तराखंड में मात्र एक बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लगा था, और ये लगा था 27 मार्च 2016। 46 दिन के यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था, ये आपको ध्यान रखना है। और किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये लगता है आर्टिकल 356 के तहत। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी। जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था तो केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी। तो ये थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण का कारण था। तो बताने कि उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण का कारण क्या था। तो यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र सरकार की इच्छा पर, या पहाड़ी संस्कृति का संरक्षण, या असंतुलित विकास का पिछड़ापन, या पर्वत वासियों की विशिष्ट पहचान। तो उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण का जो प्रमुख कारण था ये था असंतुलित विकास का पिछड़ापन। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थी। तो ये थी सी भट्टाचार्य, यानी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य उत्तराखंड की नहीं बल्कि भारत की भी पहली पुलिस महानिदेशक थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है। उत्तराखंड की 2 राजभाषाएं, एक आपकी हिंदी है और एक है संस्कृत। तो संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था, और कब दिया गया था। तो ये दिया गया था वर्ष 2010 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। तो बताने कि उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा सीटों की संख्या ऊपर ही मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। कौन कौन सी है आपकी, टिहरी लोकसभा सीट हो गई, पौड़ी हो गई, हरिद्वार हो गई, नैनीताल हो गई, अल्मोड़ा। ये 5 सीट है, इनके आपको नाम भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।